पिछली श्रृंखला में हमने कृष्ण के रूप सौंदर्य का दर्शन किया, यानी उनके रूप का वर्णन किया या सुना। अब हम उनके प्रेम की, उनके भक्ति की, प्रेम की गहराई पर विचार करेंगे या समझेंगे। ईश्वर की भक्ति या कृष्ण की भक्ति ऐसी है कि उसमें हम जितना ही डूबते जाते हैं उतना ही हमारी आत्मा जो है वह स्वच्छ होती जाती है। और इसी को नज़र में रख कर के कवि कहता है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुए। यानी कि ये हमारी जो अंदर प्रेम की जो उज्ज्वलता है या हमारा जो मन है उसकी गति को कोई समझ नहीं सकता, भक्ति के रंग को कोई समझ नहीं सकता। यह ज्यों ज्यों कृष्ण के रंग में डूबता है, यह कृष्ण तो भगवान कृष्ण को कहते ही हैं, और कृष्ण का मतलब काला भी होता है, श्याम रंग को भी काला समझा जाता है या काला के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर कवि के कहने का मतलब है कि इस चित्त की गति को समझना मुश्किल है, क्योंकि हम साधारणतः अगर काले रंग में डूबेंगे तो काले ही होंगे, हमारे ऊपर काला रंग पड़ेगा तो हम काले ही होंगे। लेकिन जब हम कृष्ण की भक्ति में डूबते हैं, सांवरे या श्याम रंग की में जब डूबते हैं, कृष्ण के प्रेम में डूब जाते हैं, तो हम काले होने के बजाय और उजले हो जाते हैं। हमारी आत्मा जो है वह स्वच्छ हो जाती है, पारदर्शी हो जाती है। हमारे आत्मा ईश्वर से के प्रेम में जब डूब जाती है तो वह स्वच्छ हो जाती है। इसीलिए कवि कहता, अनुराग का मतलब प्रेम है। तो इस गति ऐसे तो गति है, लेकिन यहाँ गति का मतलब इस स्थिति से है कि इस जो प्रेममयी जो हृदय है, वो भक्ति से डूबा हुआ जो हृदय है, इसकी गति को जानना, इसकी स्थिति को जानना मुश्किल है, क्योंकि यह ज्यों ज्यों इसमें यह श्याम रंग में, काले रंग में या कृष्ण के रंग में डूबता जाता है, अर्थात इसकी भक्ति जितनी ही गहरी होती जाती है, ये उतना ही उज्जवल होता जाता है, उतना ही उदार होता जाता है। अगली श्रृंखला में हम अगले दोहे पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।